नमस्कार भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर सितंबर माह का। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापार वार्ता हुई जिसे रचनात्मक बताया गया? तो यह जो हुई अमेरिका। इसका जो सही जवाब है अमेरिका के साथ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सितंबर 2025 को एशिया कप फाइनल में भारत का मुकाबला किससे होगा? 28 सितंबर यानी कल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है पाकिस्तान के साथ। भारत का जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान के साथ। यह पहला ऐसा मौका बना है जो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे फाइनल में। प्रश्न नंबर 3। 23 सितंबर 2025 को किस शहर में क्लाउड बर्स्ट से भारी तबाही हुई? मतलब तो इसका जो सही है कोलकाता। कोलकाता में हुई। अचानक जो बादल था वो फटने से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 है, दिल्ली में हाल ही में किस भोजन से फूड पॉइजनिंग की घटना हुई? तो यह जो हुई कुट्टू का आटा। नवरात्रि के समय में उपवास के दौरान खाए गए कुट्टू के आटा से लगभग 200 प्लस लोग बीमार पड़ गए। तो इसका जो सही जवाब है कुट्टू का आटा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव कौन बने? तो जो छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव है विकासशील। तो इसका जो सही जवाब है विकासशील कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना को लगभग 2277 करोड़ की मंजूरी दी? तो यह जो दी CSIR और DSIR को, अर्थात क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ फ्लड मैनेजमेंट समझौता किया? तो यह जो किया फ्लड मैनेजमेंट समझौता बांग्लादेश के साथ। इसका जो सही जवाब है बांग्लादेश। यह जो किया बांग्लादेश पर, यह जो हुआ बांग्लादेश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन पर जो बाढ़ प्रबंध में सहयोग हो उस पर यह फ्लड मैनेजमेंट समझौता भारत ने किया बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में पीजी और यूजी मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी? तो यह जो दी चिकित्सा शिक्षा में, यह चिकित्सा और शिक्षा में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा और शिक्षा। यह जो है मेडिकल शिक्षा क्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य डॉक्टरों की कमी को पूरा करना है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया? तो यह जो हुआ उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 33% महिला आरक्षण
पारित किया गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सितंबर 2025 में किस संगठन ने एआई और साइबर सुरक्षा पर भारत के साथ साझेदारी की? तो यह जो है, इसका जो सही जवाब है OECD। इसका सही जवाब डी। भारत ने डिजिटल सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में सहयोग करने का फैसला लिया। प्रश्न नंबर 11। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह है लद्दाख में। इसका क्षेत्रफल 4400 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यह जो है हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारत का संविधान लागू हुआ यह 26 जनवरी 1950 को। इसका सही जवाब सी। और यह संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह है आर्यभट्ट। यह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। ठीक ना। प्रश्न नंबर 14। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 15। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। इसका जो सही जवाब है बिहार में। प्रश्न नंबर 17। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर है। प्रश्न नंबर 18। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। इसका जो सही जवाब है गुजरात में। यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 19। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह जो हुआ था तारापुर में। इसका जो सही जवाब है तारापुर, महाराष्ट्र में है। यह 1969 को तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 20। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की सुरक्षा हेतु यह ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। 1966 से में बनी थी। प्रश्न नंबर 22। G20 की अस्थायी अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो यह जो मिली है भारत को। इसका जो सही जवाब है भारत। प्रश्न नंबर 23। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है मुंबई में। इसकी जो स्थापना हुई, गठन हुआ 1935 में। प्रश्न नंबर 24। भूदान आंदोलन किस
किसने शुरू किया? तो जो भूदान आंदोलन किया है विनोबा भावे ने। इसका जो सही जवाब है विनोबा भावे। यह 1951 में यह आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1945। इसका जो सही जवाब है 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कबड्डी। इसका जो सही जवाब है हॉकी है। इसका राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भले ही हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। प्रश्न नंबर 27, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जो है भारत का पूछ रहा है, तो यह है कुंचिकल फॉल्स। इसका जो सही जवाब है कुंचिकल फॉल्स। यह जो है 455 मीटर ऊंचा है। यह कुंचिकल फॉल्स कहाँ पर है? कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 28, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो यह जो है थुम्बा में। इसका जो सही जवाब है थुम्बा। यह थुम्बा केरल में है। यह भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ठीक ना, पहला प्रक्षेपण स्थल बना था। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो जो भारतीय संसद का उच्च सदन है वह राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा। प्रश्न नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह जो है राजस्थान। इसका जो क्षेत्रफल है 34,239। यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह जो है माजुली द्वीप है। यह असम में है। इसका सही जवाब है माजुली। यह जो माजुली है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? यह जो है जम्मू कश्मीर और विशेष दर्जा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यह जो है 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। पूछेगा कि अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को। प्रश्न नंबर 33, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो जो भारत में हुआ था पहला 1991 और 92 में। इसका जो सही जवाब है सी। तो जो 1991-92 में हुआ था चुनाव, और उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न नंबर 34, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह जो है भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा। इसका जो सही जवाब है कंचनजंगा, 8,586 मीटर। यह विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 35,
भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो जो पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह कब तक थे? 1950 से लेकर के 1962 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रश्न नंबर 36, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है 1950। इसको फिर बदल करके 2015 में इसे नीति आयोग नाम दे दिया गया। प्रश्न नंबर 37, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जो जनक है एम.एस. विश्वनाथन। इसका जो सही जवाब है एम.एस. विश्वनाथन। प्रश्न नंबर 38, दूध वाले बाबा के नाम से कौन जाना जाते हैं या प्रसिद्ध है? तो यह है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। इसका जो सही जवाब है वर्गीस कुरियन। प्रश्न नंबर 39 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था 1974 में राजस्थान के पोखरण में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1974 पोखरण। इसे इस्माइल बुद्धा ऑपरेशन नाम दिया गया। जो इस्माइल बुद्धा पूछा जाता है कि इस्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? तो यह हुआ था 1974 में। कहाँ हुआ था? पोखरण में, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 5 जून को। यह 1972 में इसका जो शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 41, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो जो इसरो की स्थापना हुई 1969 में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। यह 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने की। प्रश्न नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग नेटवर्क किस राज्य में है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में। इसका जो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 8700 किलोमीटर रेल मार्ग है जो सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। इसका जो सही जवाब है शक संवत। यह 22 मार्च 1957 से यह शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना गया। तो 22 मार्च 1957 से भारत को यह शक संवत माना गया, भारत का कैलेंडर। प्रश्न नंबर 44, भारत माता मंदिर कहाँ है? तो जो भारत माता मंदिर है वह वाराणसी में है। यह किसको समर्पित है? अखंड भारत के नक्शे को यह समर्पित है। प्रश्न नंबर 45, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो यह है मेजर ध्यानचंद। इन्होंने 3 ओलंपिक में 1928 और 1932 और 1936 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए थे। प्रश्न नंबर 46, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1966 में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 1966 में पहली बार यूनेस्को ने मनाया। यूनेस्को। प्रश्न नंबर 47,
भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो यह जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक है, जो भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 48, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? तो निचला सदन जो है वह लोकसभा है। इसका जो सही जवाब है लोकसभा। इसमें कुल 543 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 49, रामायण के लेखक किसे माना जाता है? तो जो रामायण का लेखक माना जाता है वाल्मीकि जी को। इसका सही जवाब है वाल्मीकि जी। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र रंग क्या है? तो जो अशोक चक्र का जो रंग है वह नीला है। इसका जो सही जवाब है नीला। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इसमें 24 तिलिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रोज़ इसी तरह डेली करंट अफेयर हम आपको लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग देखा करिए। उसमें स्टैटिक जीके के साथ व्याख्या के साथ बताते हैं।